Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in 7th class we were solving our chapter number 5 power and exponents and we were solving our second exercise that is 5.2. बच्चों यहाँ पे देखिए 5.2 में इससे मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन लिख दिया, बाद में याद आया कि हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं किया है। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ कैमरा सही से काम कर रहा है। यस बच्चों, तो देखो सी पोर्शन आपका क्या कह रहा है इसी में 5 रेज़ टू पावर 3 हैविंग पावर 3, 2 इंटू 5 हैविंग पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 5 रेज़ टू पावर 7, 2 रेज़ टू पावर 2 हैविंग पावर अगेन 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 8। तो बच्चों आप देखेंगे पावर्स को थोड़ा आप इजी बना लीजिए। पावर हैविंग पावर इट मीन्स पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 या 9। इज इट क्लियर? फिर आगे आप देखेंगे इनटू, बच्चों यहाँ पे क्या है, पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 2 रेज़ टू पावर 3 और 5 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4 अपॉन, यहाँ देखेंगे 5 रेज़ टू पावर 7, 2 रेज़ टू पावर 4, पावर्स मल्टीप्लाई हो गए ना, और 5 रेज़ टू पावर 8। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, देखो यहाँ पे भी 5 की पावर 9 है, यहाँ पे भी 5 रेज़ टू पावर 3 है, दोनों मल्टीप्लाई में भी है, दोनों का बेस भी सेम है, इट मीन्स पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 का पावर 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ ये देखिए दोनों बेस सेम है 2, पावर्स आपस में क्या हो जाएगी बच्चों, ऐड हो जाएगी अपॉन, यहाँ पे देख लीजिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी 7 प्लस 8 इंटू 2 की पावर 4 का यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसी में आगे देख लीजिए 5 रेज़ टू पावर 9 प्लस 3 12 इंटू 2 रेज़ टू पावर 7 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 15। देख लो 8 और 7 15 होता है, 2 रेज़ टू पावर 4। अब आगे आप देखेंगे, देखिए ये दोनों डिवाइड में है और ये दोनों डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 12 माइनस 15 इंटू 2 रेज़ टू पावर 7 माइनस 4। बच्चों यहाँ से कितना आ रहा है 5 रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3। आप देखिए इसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, 2 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 3, पावर सेम है तो बेस को आप ब्रैकेट में लिख दीजिए ऐसे। तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप क्या करेंगे घर से इस एक्सरसाइज को तो करेंगे ही, इसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे और वर्कआउट एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है जो आप 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। अब बच्चों इसी में देखिए डी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर डी देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर डी, 7 रेज़ टू पावर 0 इंटू 12 रेज़ टू पावर 0 इंटू 7 रेज़ टू पावर 0 अपॉन 57 रेज़ टू पावर 0 इंटू, सॉरी बच्चों यहाँ प्लस है, ठीक है, ऊपर तीनों मल्टीप्लाई में, यहाँ पहले में प्लस है, 45 हैविंग पावर 0 और 13 हैविंग पावर 0। बच्चों दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। एनी नंबर हैविंग पावर 0 विल गिव 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1, बट यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो 1 ही आएगा, 1 प्लस 1। बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया 1 अपॉन 2। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आपको पैनिक फील करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए बच्चों इसी में हमारा एक क्वेश्चन और रह गया, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में पार्ट ए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है बच्चों, एक्स का। तो देखो बच्चों इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 अपॉन 625 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 पावर एक्स। बच्चों फिर यहीं मैं बी भी लिख देता हूँ। बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 81 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर एक्स अपॉन 3 रेज़ टू पावर 2x दैट इज इक्वल टू 81।
इन दोनों पार्ट को हम सोल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो फर्स्ट हमारा काम फोकस होना चाहिए दोनों साइड बेस सेम बनाने पे। वाई? इफ़ यू विल मेक बेस सेम देन वी कैन इक्वेट द पावर्स। अगर बेस को आप सेम बना देते हैं तो हम पावर्स को इक्वल लिख देंगे। बच्चों देखिए आप चाहे तो इसको डायरेक्ट यहाँ से कट भी कर दो, कर सकते हैं ना, बट हम जनरली एक्सपोनेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं तो कट करने में कम बिलीव करेगा, या कर दो। 25 से ये 1 टाइम कटेगा और ये 25 टाइम कटेगा। क्या अभी हमारा बेस सेम हो गया? नहीं हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 और पावर हैविंग 2। क्यों? 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर 1/5 हैविंग पावर x। बच्चों बेस सेम है तो पावर्स हमारी इक्वल आ जाएगी। इट मीन्स 2 इज इक्वल टू x। ये और ये दोनों इक्वल आएंगे, या यहाँ से पता चल गया x का वैल्यू 2 आ गया। चाहे तो ऐसा लिख लो 1a इज इक्वल टू b लिख लो, या b इज इक्वल टू a लिख लो, बात तो सेम ही है। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। अब इसको देखिए, 3 है 81 है, तो इधर हमें 3 के बेस में कुछ बना लेते हैं, वहाँ पे भी 3 के बेस में कुछ बना लेते हैं। 2 तरीके थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बच्चों, दोनों बता देता हूँ। आप चाहें तो इस 81 को 81 से कट कर दें तो आपको मिलेगा यहाँ पे बच्चों, देखो कट करने के बाद क्या बचा? 3 का पावर x अपॉन 3 का पावर 2x दैट इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? तो सर यहाँ से देखो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से सर मुझे मिला, देखो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ 3 का पावर कितना आ गया? -x, और यहाँ पे कितना आ गया? 1। सर दोनों साइड बेस सेम बनाना है, तो बच्चों हमें 1 ही पता है कि 3 की पावर अगर 0 लिख दें तो 1 आ जाएगा। तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सर आपने 3 का पावर 0 क्यों लिखा? 4 का पावर, क्योंकि मुझे इधर बेस 3 दिख रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है बच्चों? -x का वैल्यू आ रहा है 0। इट मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 0। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन था। हम इसको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करते हैं, जस्ट होल्ड फॉर सेकंड। यस बच्चों, कैमरा वर्किंग फाइन। अब आपको देखो मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से कट नहीं करते तो आप क्या करते हैं? 81 को क्या लिखते हैं बताओ? 3⁴ लिखते हैं सर। फिर 3⁴x अपॉन 3⁴2x, और वहाँ भी 81 को क्या लिखते हैं हम? 3⁴4 लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो पावर्स को आप ऐड कर दीजिए। अरे मल्टीप्लाई में ऐड होती है। यहाँ देखो बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ऐसे। तो यहाँ से क्या मिला आपको? 3⁴ -x दैट इज इक्वल टू 3⁴4। बेस सेम है तो हम पावर्स को क्या कर देंगे बच्चों? इक्वल कर देंगे। तो x को आप इधर ही रख लो, 4 को उधर ले जाओ, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? 0। तो x का वैल्यू कितना है? -x का वैल्यू 0 आ गया, तो माइनस भी उधर जाके 0 में डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो दोनों जगह से x का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों? 0। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो जैसे इसी में c करते हैं, देखो c पार्ट क्या कह रहे हैं? 4⁻² अपॉन 4⁻x दैट इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब यहीं पे नीचे मैं d सोल्व कर देता हूँ। d क्या कह रहे हैं? 2⁻²x पावर हैविंग 3 दैट इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो देखिए कह रहे बच्चों, हमें ही पता है सर यहाँ पे दोनों जगह बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, 2x - x आएगा बच्चों। 64 का मतलब होता है 4⁻3। इज इट क्लियर? 4⁻x दैट इज इक्वल टू 4⁻3। बच्चों देखो बेस सेम है, इसका मतलब पावर्स को इक्वल कर देंगे। तो पावर्स को इक्वल करने में x का वैल्यू कितना मिला? 3। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर कितना है? 2x है, और ऊपर भी पावर 3 है। इट मीन्स 2 का पावर 2x इंटू 3 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 की बेस में बना लो। अब आपको पता है सर 64 को अगर मैं 4 का पावर 3 लिख सकता हूँ, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। इट मीन्स सर 64 कितना आ जाएगा? 2⁻6। प्राइम फैक्टर भी करके आप चेक कर सकते हैं। इट मीन्स बच्चों क्या हुआ? 2⁻6। बेस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाए। 6x विल बी इक्वल टू 6। इट मीन्स वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 1। इट इज एज सिंपल एज दैट। कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
आई एम गोइंग टू रफ दिस। बच्चों देखिए इसी में एक क्वेश्चन और बच रहा है, अच्छा क्वेश्चन है वो, इनसे थोड़ा सा मेहनत लगवाएगा आपसे ज़्यादा, और हो सकता है इनसे ही कम में काम हो जाए। वो तो जब हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों, 8 क्वेश्चन ये कह रहा है, सर देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ a अपॉन बी दैट इज इक्वल टू -7/9 हैविंग पावर 8 डिवाइडेड बाई -7/9 हैविंग पावर 6। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड वैल्यू ऑफ a अपॉन बी होल स्क्वायर। बच्चों a अपॉन बी गिवन है -7/9 पावर हैविंग 8 डिवाइडेड बाई -7/9 पावर 6। आपको किसका वैल्यू बताना है, a अपॉन बी का होल स्क्वायर। इजी है बच्चों, हम इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यहाँ पे पावर कितना लगा देंगे 2। तो देखिए क्या यहाँ पे 7/9 है, यहाँ पे भी है बच्चों, बेस सेम है, इसका मतलब a अपॉन बी को सोल्व करना इजी हो गया हमारे लिए। बेस सेम है बट सर ये डिवाइड में भी है, ठीक है, जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड। आपको एक्सपोनेंट का सेकंड लॉ देख लेना चाहिए, 8 - 6, इट मीन सर क्या होगा -7/9, इसके ऊपर पावर कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। अरे 8 में से 6 गया तो 2 ही आएगा। अब देखिए आप, बट आपको क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा है, a अपॉन बी इसका स्क्वायर का। तो बच्चों a अपॉन बी का वैल्यू रखो कितना है -7/9। ये तो बच्चों a अपॉन बी का वैल्यू है, बट ऊपर क्या बोल रखा है कि उसके ऊपर पावर कितना है 2। इज इट क्लियर। तो देखिए इट मीन्स क्या होगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा पावर 4। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये आपका आंसर हो गया। और कोई बच्चे कहेंगे सर मैं तो ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं इसको ऐसा लिखूंगा, तो उनका आंसर भी सही है। बोले माइनस कहाँ गया बच्चों, इवन पावर है तो मैं माइनस को कैंसिल कर सकता हूँ। इज इट क्लियर, क्योंकि इवन पावर में हमारा माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है बच्चों, इन द सेम वे आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए मैं एक आधा छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जैसे वर्कआउट में बच्चों क्वेश्चन है छोटा सा, एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूं। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं आपको, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, और अगर उसमें टाइम रहेगा तो कुछ और पावर्स के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। बच्चों एक क्वेश्चन पूछा है आपसे कि इस -1 का पावर अगर 188 है तो आपका आंसर क्या आएगा। मैंने क्या बोला था, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा आंसर 1 आएगा, बट 1 के साथ यहाँ माइनस में आ गया, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये पावर। अगर पावर हमारा इवन है तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि पावर 7 लिख दो, इट मीन्स हमारा आंसर -1 आ जाता। क्यों, मैंने क्या बोला, नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का पावर अगर ओड है तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है बच्चों, बहुत इजी था। बोले सर फिर ये तो नेगेटिव आ गया, फिर बाकी 1 को तो आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो वापस 1 से, वही आंसर आएगा 1 ही। इसी में देखो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपसे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक नंबर है यहाँ देखिए a⁻7, फिर इसके ऊपर पावर है 3, फिर उसके पावर है होल पावर 2, फिर उसके ऊपर भी पावर है बच्चों 4। मैंने कल क्या बताया था, एक नंबर के ऊपर कितनी भी पावर हो सारी पावर्स को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आंसर आएगा a⁻7 × 3 × 2 × 4। ठीक है, a⁻21 42 × 4, तो आंसर कितना आ गया, a⁻4 2 × 8, 4 4 × 16, a⁻168 बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब बच्चों एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन है सी, हम वर्कआउट के क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चन है।
दे रखा -1/2 है, ठीक है। फिर उसका पावर कितना है 3, फिर इसके ऊपर भी पावर बच्चों कितना दे रखा है 4 दे रखा है। फिर क्या बोल रखा है, इसके ऊपर भी पावर कितना दे रखा है 0 दे रखा है, ठीक है। तो जब भी लास्ट पावर 0 हो ना तो बिना सोचे समझे 1 बता दो आंसर। कैसे सर, देखो आप पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 3 × 4 × 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस बेस वाले नंबर का पावर 0 आ गया और किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। इज इट क्लियर? ऐसे ही मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और सोल्व करवाता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या करने वाले हैं, अगली एक्सरसाइज को सोल्व करने वाले हैं। जैसे बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप एक्सप्रेस करो पावर नोटेशन फॉर्म में, किसको करें 343/729। ऑप्शनल क्वेश्चन है, माइनस है तो माइनस लगा दो। सबको याद होना चाहिए क्या है 7⁻³ है सर, और ये क्या है 9⁻3। तो ये भी आपका आंसर क्या है एकदम राइट है। और आप चाहें इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आंसर और ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? बच्चों देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे दे रखा है 2/7 हैविंग पावर 3, 2/7 हैविंग पावर 3x दैट इज इक्वल टू 2/7 हैविंग पावर x-1। पूछा है हमसे x का वैल्यू पूछा है बच्चों इसमें, ठीक है। तो देखिए हमें x का वैल्यू बताना, इधर बेस सेम है तो 2⁻7 बच्चों पावर्स ऐड हो जाएगा 3 + 3x, 2⁻7 x-1। बच्चों देखिए पावर्स कम इक्वल रखते हैं हम, कब रखते हैं जब बेस इक्वल हो। इट मीन्स 3 + 3x विल बी इक्वल टू x-1। बच्चों देखिए उस x को इधर ले आओ आप तो 3x - x हो जाएगा, 3 को उधर लेके जाओ तो -1 - 3 हो जाएगा। इट मीन्स 2x विल बी इक्वल टू -4। बच्चों x का वैल्यू कितना आ जाएगा -4/2 दैट विल बी इक्वल टू x विल बी इक्वल टू -2। इन द सेम वे बच्चों यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चन। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सोल्व और नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन बच्चों थैंक यू, हैव ए नाइस डे।